हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ PSC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के जून माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, रामगढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 17 व 18 जून 2024, 15 व 16 जून 2024, 22 व 23 जून 2024 या 23 व 24 जून 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 व 23 जून 2024 को आप देखेंगे तो रामगढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका रामगढ़ महोत्सव है ये आयोजित किया जाता है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रामगढ़ नामक स्थान पर, जो कि आपका उदयपुर विकासखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ से श्री रामलला दर्शन योजना के तहत निम्न में से किस आयु वर्ग के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा रही है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 19 से 67 वर्ष, 18 से 75 वर्ष, 21 से 62 वर्ष या 25 से 65 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 से 75 वर्ष। ठीक है, 18 से 75 वर्ष के आयु वर्ग के जो श्रद्धालु हैं उनको आप देखेंगे तो श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम की यात्रा छत्तीसगढ़ में कराई जा रही है। यह जो यात्रा है वह सबसे पहले प्रारंभ हुआ है 5 मार्च 2024 को। ठीक है, यानी अयोध्या धाम की पहली यात्रा प्रारंभ हुई थी छत्तीसगढ़ में 5 मार्च 2024 को। इस पूरे यात्रा के लिए जो जिला कलेक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति का गठन किया गया है, जो इस पूरे कार्यक्रम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री स्कीम मॉनिटरिंग पोर्टल, सुशासन मॉनिटरिंग पोर्टल, दीनदयाल उपाध्याय मॉनिटरिंग पोर्टल या अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उनकी अपनी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए यहाँ पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस टीम ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब जीता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं सरगुजा टाइगर्स, रायपुर राइनोज, बिलासपुर बुल्स या बस्तर बायसन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर राइनोज। ठीक है, रायपुर राइनोज की टीम ने जो है यहाँ पर बिलासपुर बुल्स को हराकर फाइनल में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। फाइनल मुकाबले में बिलासपुर बुल्स ने कुल 156 रन बनाए थे, जिसके जवाब में यहाँ पर रायपुर राइनोज की टीम ने 157 रन बनाकर यह खिताब अपने नाम इन्होंने किया। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये जो आपका छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग है इसके ब्रांड एम्बेसडर थे सुरेश रैना। इसका आयोजन किया गया 7 जून से 16 जून 2024 तक। यह आयोजन किया गया था शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा रायपुर में। ठीक है, इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। इसमें कुल 18 मैच आयोजित किए गए। इसमें जो टीम थे उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो बस्तर बाइसन जिसके कप्तान थे यहाँ पर शशांक चंद्राकर, रायपुर राइनो जिसके कप्तान थे अमनदीप खरे, बिलासपुर बुल्स जिसके कप्तान थे शशांक सिंह। ठीक है, राजनांदगांव पैंथर्स जिसके कप्तान थे अजय मंडल, रायगढ़ लायंस जिसके कप्तान थे शुभम अग्रवाल और सरगुजा टाइगर्स जिसके कप्तान थे आशुतोष सिंह। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मीडिया पार्टनर था ASA एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्लियर? साथ ही देखिए, ये जो आपका पूरा टूर्नामेंट हुआ उसमें फाइनल मैच आयोजित किया गया था बिलासपुर बुल्स और रायपुर राइनोज की टीम के बीच में। यानी फाइनल में जो टीमें पहुंची वो थी बिलासपुर बुल्स और रायपुर राइनोज। इसमें विजेता रहा आपका रायपुर राइनोज, उप विजेता बना यहाँ पर बिलासपुर बुल्स। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का बना यहाँ पर अनुज तिवारी, इन्होंने कुल 65 रन बनाया था 42 बॉल में। रायपुर राइनोज के खिलाड़ी हैं ये। सर्वाधिक रन पूरे टूर्नामेंट में बनाया था 359 आशुतोष सिंह, जो कि सरगुजा टाइगर्स के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विकेट यहाँ पर इन्होंने लिया था आशीष चौहान ने कुल 15 विकेट लिया था, ये रायपुर राइनोज के खिलाड़ी हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था आशीष कुमार डहरिया को, जो कि राजनांदगांव पैंथर्स के खिलाड़ी थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड यहाँ पर दिया गया आशीष चौहान को, जो कि आपका रायपुर राइनोज के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो जितने भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का इस समय का स्पोर्ट्स के सेक्शन का
एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाल ही में निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, अजय सिंह, रीना बाबा साहेब कंगाले या ठाकुर राम सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अजय सिंह। ठीक है, अजय सिंह जो कि 1983 बैच के IAS ऑफिसर रहे थे। ठीक है, इनको हाल ही में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचन आयुक्त थे डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही देखिए रीना बाबा साहेब कंगाले इस समय छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ की रीना बाबा साहेब कंगाले, और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं अजय सिंह। साथ ही ध्यान दीजिएगा, अजय सिंह से पहले जो छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे वो थे यहाँ पर ठाकुर राम सिंह। क्लियर? वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मरोदा एक जलाशय में किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट या 25 मेगावाट। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 मेगावाट। ठीक है, आप देखेंगे तो भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मरोदा एक जलाशय में किया जाएगा। इसकी क्षमता होगी यहाँ पर 15 मेगावाट। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका मरोदा एक जलाशय है ये मौजूद है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, और यहाँ पर उम्मीद है कि यदि ये आपका फ्लोटिंग सौर प्लांट की स्थापना कर दी जाएगी उससे यहाँ पर हर साल ये 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन विद्युत का उत्पादन करेंगे, जिससे यहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें 28,330 टन, ठीक है, 28,330 टन की कमी आएगी। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। यानी ये जो आपका प्लांट है यदि इसको स्थापित करते हैं यहाँ पर, ये जब स्थापित हो जाएगा उससे तो हर साल 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन विद्युत का उत्पादन होगा, और इसके वजह से कार्बन उत्सर्जन में 28,330 टन का कमी यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ के किस सांसद को मोदी सरकार के नए कैबिनेट में कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं विजय बघेल, तोखन साहू, बृजमोहन अग्रवाल या संतोष पांडे। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, तोखन साहू। ठीक है, तोखन साहू जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पर सांसद चुने गए हैं। इनको आप देखेंगे तो यहाँ पर मोदी सरकार के नए कैबिनेट में कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है। इनका मंत्रालय नोट कर लीजिएगा, इनका मंत्रालय है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इनका मंत्रालय है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, जिसमें ये कैबिनेट राज्य मंत्री बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के 7वें व्यक्ति बने हैं जिनको कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले कौन कौन थे उनका नाम नोट कर लीजिएगा। इससे पहले थे, सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है, दूसरे बने दिलीप सिंह जुदेव, तीसरे बने थे यहाँ पर रमेश बैस, चौथे थे यहाँ पर चरणदास महंत, पांचवें विष्णुदेव साय, और छठवीं बनी थी रेणुका सिंह। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह, दूसरे क्रम पे दिलीप सिंह जुदेव, तीसरे रमेश बैस, चौथे चरणदास महंत, पांचवें विष्णुदेव साय और छठवीं थी रेणुका सिंह। और इसके बाद जो बने हैं वो बने हैं तोखन साहू। क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के वर्तमान सांसदों को। देखिए, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं इस समय चिंतामणि महाराज, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इन्होंने कांग्रेस के शशि कुराम को चुनाव में हराया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है? चिंतामणि महाराज, जो कि बीजेपी से हैं।
रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं यहाँ पर राधेश्याम राठिया, जो कि बीजेपी से हैं। इन्होंने चुनाव में मेनका देवी, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको इन्होंने हराया। ठीक है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से आप देखेंगे तो भाजपा की कमलेश जांगड़े इस समय सांसद हैं। इन्होंने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को हराया, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इसको ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र इस समय सांसद हैं कमलेश जांगड़े। साथ ही ध्यान रखिएगा, कमलेश जांगड़े एक महिला सांसद है छत्तीसगढ़ से। ठीक है। आगे देखिए, कोरबा लोकसभा क्षेत्र से इस समय सांसद हैं ज्योत्सना महंत, जो कि कांग्रेस की सांसद हैं। और छत्तीसगढ़ से एकमात्र जो कांग्रेस की सीट आई है वो आई है कोरबा लोकसभा क्षेत्र से। तो इसको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। इन्होंने भाजपा की सरोज पांडे को चुनाव में हराया था और ये भी एक महिला सांसद हैं। ठीक है। महिला सांसद मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंत में आपको इस फैक्ट को ध्यान रखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ से कितनी महिलाओं ने चुनाव इस समय जीता हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला लोकसभा क्षेत्र है आपका बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र, जहाँ से मैं पहले ही बताया कि तोफन साहू यहाँ पर चुनाव इन्होंने जीता हुआ है, जो कि भाजपा से हैं। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी देवेंद्र यादव को इन्होंने चुनाव में हराया हुआ है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की यदि आप बात करें तो यहाँ से संतोष पांडे इस समय सांसद हैं। इन्होंने भूपेश बघेल को हराया हुआ था, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ठीक है। दुर्ग लोकसभा से यदि आप बात करें इस समय तो भाजपा के विजय बघेल इस समय यहाँ पर सांसद हैं। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेंद्र साहू, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनको इन्होंने हराया हुआ है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र से यदि आप देखेंगे तो इस समय बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर सांसद हैं और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विकास उपाध्याय को इन्होंने हराया हुआ है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। ठीक है। साथ ही देखिए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र तो यहाँ पर भाजपा की रूपकुमारी चौधरी, जो कि एक महिला सांसद हैं, इन्होंने यहाँ पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ताम्रध्वज साहू, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको इन्होंने हराया हुआ है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं इस समय महेश कश्यप, इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कवासी लखमा को इन्होंने चुनाव में हराया हुआ है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर फौजराज नाग, ये इस समय यहाँ से सांसद हैं। ये भाजपा पार्टी से हैं और इन्होंने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को इन्होंने हराया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस समय छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र की स्थिति ये है कि यहाँ पर भाजपा के खाते में कुल 10 सीट है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर मात्र 1 सीट है कोरबा लोकसभा क्षेत्र का। ठीक है। साथ ही देखिएगा, जो आपका 11 सीट है टोटल, उसमें से महिला प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव जीता हुआ है उनकी संख्या है 3। ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 3 महिलाओं ने यहाँ पर आप देखेंगे तो चुनाव जीता हुआ है। ये 3 महिलाएं कौन कौन हैं? एक हैं कमलेश जांगड़े, एक हैं ज्योत्सना महंत और एक रूप कुमार चौधरी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो आपका छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 3 महिलाओं ने चुनाव जीता हुआ है छत्तीसगढ़ से। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 10 से 12 जून 2024, 12 से 14 जून 2024, 15 से 17 जून 2024 या 17 से 19 जून 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 से 14 जून 2024। इस बीच आप देखेंगे तो जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस है वहाँ पर राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में कुल 56 व्यंजन प्रदर्शित किए गए थे आम से बने हुए। ठीक है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इस समय जो आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है इसके कुलपति हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल। ठीक है। डॉक्टर गिरीश चंदेल इस समय आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाला छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की अवधि कब से कब तक होगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 2023 से 28, 2025 से 30, 2026 से 31 या 2024 से 29। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2024 से 29। ठीक है। अभी जो आपका 1 नवंबर 2024 आएगा वहाँ से छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी जिसकी अवधि होगी 2024 से 29, यानी नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 छत्तीसगढ़ में लागू होगी 1 नवंबर 2024 से। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह एक विहंगम दृष्टि का विमोचन हाल ही में किया गया, इसके रचयिता कौन हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रामेश्वर वैष्णव, रामेश्वर शर्मा, सुरेंद्र दुबे या शशांक खरे। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका
ऑप्शन नंबर बी रामेश्वर शर्मा। ठीक है, रामेश्वर शर्मा का लिखा हुआ है एक विहंगम दृष्टि, जो कि एक छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया था। चलिए आगे कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं सुंदरलाल शर्मा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना या गुंडाधुर आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। ये आप देखेंगे तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम परिवर्तित करके वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।